नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर दो डॉट यानी कि दो वेक्टर्स हो और उनका हमने परपेंडिकुलरली उनको प्लेस किया हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। इनके अगर हमारे पास ये वेक्टर है, ये वेक्टर है ए, और सेकंड हमारे पास वेक्टर है ये बी, और इनको हमने इनकी जो टेल है यानी कि इनको ऐसे एडजस्ट किया हो कि दोनों परपेंडिकुलर हों एक दूसरे के, देन हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसको निकालते हैं जी। हाँ जी, ये आएगा जी ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है। अब थीटा हमारे पास क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 हमारे पास होता है ज़ीरो। जब यहाँ ज़ीरो आएगा ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, तो ए डॉट बी का जो हमारे पास पर आंसर है वो आ गया ज़ीरो। यानी कि डॉट प्रोडक्ट पे, डॉट प्रोडक्ट जो है परपेंडिकुलर वेक्टर्स पे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, मिनिमम होता है। अगर यूनिट वेक्टर्स की बात की जाए, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स लाइक ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गए, ये हमारे पास आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। तो इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इनका भी आंसर ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल ओवरऑल जो हमारे पास जो है डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर्स पे ज़ीरो होता है। तो आई डॉट जे। नेक्स्ट है जी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और टू पैरेलल वेक्टर हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, यानी कि ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर, तो आपस में ये पैरेलल है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। जब ये पैरेलल है तो हमें पता है इनके दरमियान जो एंगल होगा थीटा होगा वो ज़ीरो होगा। अच्छा जी, तो अब अगर हम इनका डॉट लेते हैं ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 डिग्री, ए बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 हमारे पास होता है 1। तो इसका ओवरऑल जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स हैं उनका आंसर आएगा हमारे पास ए और बी, यानी कि मैग्नीट्यूड, यानी कि हमारे पास आंसर इसका मैक्सिमम आता है। डॉट प्रोडक्ट में जब दो पैरेलल वेक्टर्स हो उनका आंसर मैक्सिमम आता है। अच्छा जी, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, अगर यूनिट वेक्टर्स की बात करें, केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, सो आई डॉट आई, यानी कि अगर आई डॉट ये दोनों पैरेलल हों, जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, इन सभी का आंसर हमारे पास 1 होगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, तो इसका एंगल मतलब फाइंड करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल का आंसर 1 होगा। अगर हम बात करें एंटी पैरेलल वेक्टर्स की, इन केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ये है इस तरह, ये हमारे पास वेक्टर ए है, तो ये इसका अगर एंटी पैरेलल वेक्टर होगा बी वेक्टर, तो ए डॉट बी इंटू ए बी कॉस थीटा, थीटा की तरह अगर एंटी पैरेलल वेक्टर हो यानी कि 180 होगा, और कॉस 180 हमारे पास होता है -1 के इक्वल। तो ओवरऑल हमारे पास ए डॉट बी एंटी पैरेलल के केस में आंसर आएगा जी -AB। मैक्सिमम तो आएगा लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये था हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। बट ये हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर हमारे पास ए है, उसको मैं उसी वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास वो वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यानी इस जिस तरह ये वेक्टर को हमने डबल किया, इसे अपने ही वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो यानी कि ए डॉट ए का अगर हम आंसर लें, दो वेक्टर हैं सेम, उनका हम डॉट प्रोडक्ट लें, तो हमारे पास यानी कि ए डॉट ए और कॉस थीटा, अब ये दोनों पैरेलल है तो क्या एंगल इसके पास 0 होगा, कॉस 0 1 होता, तो ये हमारे पास इसका ए डॉट ए इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हमारे पास है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। प्रॉपर्टी है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी कि अगर एक हमारे पास कोई वेक्टर जो है वो स्पेस में मौजूद है तो उसके तीन कंपोनेंट्स बनेंगे। यानी कि मेरे पास अगर है वेक्टर ए है स्पेस में मौजूद तो उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि ए एक्स आई एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट जे कैप जिसका यूनिट वेक्टर जे कैप होगा, और जेड कंपोनेंट जिसका यूनिट वेक्टर होगा के कैप। इसी तरह अगर मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी तो उसका होगा जी कंपोनेंट
बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। और इनका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब ए और बी का मैंने डॉट प्रोडक्ट लेना है। सो पहले ए के सारी वैल्यू लिखेंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अच्छा, इससे पहले आपको हमने जो पहले बातें पढ़ी वो ज़रा रिमाइंड करवा दें कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों तो उनका आंसर ज़ीरो आता है, और दो पैरेलल वेक्टर्स हों उनका आंसर मैक्सिमम आता है। तो यानी कि आई डॉट जे यानी कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इनका आंसर ज़ीरो आएगा, और अगर आई डॉट आई जो यानी कि जो पैरेलल होंगे तो इनका आंसर मैक्सिमम यानी कि आई डॉट आई 1 होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी। अब इनको हम डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, सिंपली एक्स को पहले इससे करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वाई को सभी से करेंगे, फिर जेड को सभी से करेंगे। तो वही करते हैं हम। अच्छा जी, क्या होगा जी, सबसे पहले इधर से करते हैं जी, पहले ए एक्स को इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड एंड आई डॉट के। अब ए वाई को इन सब से करते हैं, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई के डॉट जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड यानी कि जी जे डॉट के। अच्छा जी, अब ए जेड को इन सब से करते हैं, ए जेड बी एक्स यानी कि के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई यानी कि के डॉट जे, और लास्ट हमारे पास टर्म है जी ए जेड और बी जेड यानी कि के डॉट के, ठीक है। अच्छा जी, ए एक्स बी एक्स तो आ गया जी ऐसे ही, और हमारे पास ए डॉट आई डॉट आई 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही आ जाएगा, प्लस आई डॉट जे 0 होता है, ये टर्म हमारी 0 हो गई। आई डॉट के ये भी 0 होता है, ये भी टर्म हमारी 0 हो गई। जे डॉट आई भी 0 होता है तो ये टर्म हमारी भी 0 होगी, और जे डॉट जे 1 होता है तो इस टर्म से मल्टीप्लाई करो यही टर्म आ जाएगी। ये भी लिख लेते हैं, ए वाई बी वाई प्लस। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट हमारे पास जे डॉट के, ये भी हमारे पास 0 होता है, ये भी टर्म 0 होगी, ये भी 0 होगी। जे डॉट आई के डॉट आई के डॉट जे भी 0 होगी, और लास्ट ये के डॉट के 1 होता है तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म आ जाएगी, ये भी लिख लेते हैं। तो ए जेड बी जेड, तो ये हमारे पास ए डॉट बी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का आंसर हमारे पास ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड आ जाता है। तो आपने देखा है कि डॉट प्रोडक्ट को है जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट लेना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसके लिए एक अलग रूल होता है, उसका आंसर ये नहीं आता, उसका आंसर इतना सिंपल भी नहीं होता। तो डॉट जो है हमारे पास एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास वेक्टर ए है और उसके कंपोनेंट्स हैं दिस, और वेक्टर बी के कंपोनेंट हमारे पास ये हैं, और इनका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं, आई को आई से, जे को जे से, और के को के से। सो आई डॉट आई यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1 तो आ जाएगा 4, और आई डॉट आई तो 1 होता है तो 1 को 4 से हम करेंगे तो वो आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, प्लस ये जे को जे से यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा जी हमारे पास 1 ही आएगा, और जे डॉट जे भी 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 ही होगा, प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से -5 तो ये इसका आ जाएगा -5 ही आंसर आ जाएगा। तो ये के डॉट के भी 1 हो जाएगा, -5 से मल्टीप्लाई होने के -5 ही आएगा, ठीक है। अब 4 + 1 होगा 5 और -5, तो टोटल आंसर इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास 0, यानी कि ए डॉट बी हमारे पास आ गया 0। और अगर आपको कुछ याद हो कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में 0 आंसर तब आता है जब हमारे पास दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों।
तो ये डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी वेक्टर को चेक करने का कि क्या वो परपेंडिकुलर है या फिर वो अपने पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास एक मेथड होता है चेक करने का वेदर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का आंसर ज़ीरो आ गया तो उसको मतलब वो वेक्टर परपेंडिकुलर है। अगर ज़ीरो नहीं आया, कुछ और आंसर आ जाता है, मैक्सिमम कोई आंसर आता है, तो वो हमारे पास वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर नहीं बल्कि पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है। सो डॉट प्रोडक्ट लिख लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड टू check whether two vectors are perpendicular, parallel और एंटी पैरेलल। ठीक है, अब हम देखते हैं जी डॉट प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होगी। हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और ये किसके ए बी कॉस थीटा जो होता है, अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखें तो क्या होता है हमारे पास ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब ये यहाँ पे ए बी जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड एंड बी जेड ओवर ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ए बी, ये मैग्नीट्यूड इधर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है किसी भी डॉट प्रोडक्ट की डायरेक्शन को फाइंड करने का। एसोसिएटिव प्रोडक्ट के बारे में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने स्टार्टिंग में पूछा था आपसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है डॉट प्रोडक्ट में। यानी कि अगर हम किसी भी दो वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स, यानी कि एसोसिएटिव में तो तीन होते हैं ना, यानी कि उसमें डॉट प्रोडक्ट में अगर हम तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो उसका आंसर एसोसिएटिव होता है या नहीं होता, उसको मैंने एक एग्जांपल के सूरत में लिखे हैं। एसोसिएटिव प्रोडक्ट फॉर डॉट प्रोडक्ट होल्ड करता है या नहीं होल्ड करता है, हमने बताना है। अगर हम इसके लिहाज से एक एग्जांपल कंसिडर करें, यानी कि आई डॉट जे डॉट के, इसका आंसर क्या आएगा। अब जे डॉट के परपेंडिकुलर तो इनका आंसर, यानी कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर हों डॉट प्रोडक्ट में, तो उसका आंसर आता है ज़ीरो। यहाँ पे आ गया ज़ीरो, और जब ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपके लिहाज से क्या है, ये आंसर सही है या गलत है। ज़ीरो जो हमारे पास आंसर सही आया तो गलत आया, ये आंसर हमारे पास गलत है। ज़ीरो इसका आंसर हमारे पास नहीं आ सकता। यहाँ पे हम जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल जो है वो बोल रहे हैं कि ज़ीरो हमारे पास क्या है, एक स्केलर है, और ये आई क्या है, आई कैप, ये हमारे पास एक वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास जब दो वेक्टर्स हों देन उसका आंसर स्केलर आता है। यहाँ पे हमारे पास एक स्केलर है और एक वेक्टर, यानी कि स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और स्केलर और वेक्टर का आंसर हमारे पास स्केलर आ सकता है, नहीं आ सकता। तो हमारे पास ज़ीरो या डॉट प्रोडक्ट जो है उसमें हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो होल्ड नहीं कर सकती, मतलब एसोसिएटिव का आंसर भी इसमें हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन होनी चाहिए थी कि डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में एग्जिस्ट नहीं करती, तो होल्ड तो इसका बिल्कुल भी नहीं आंसर होगा, ना डज नॉट होल्ड। अच्छा, आप कहेंगे कि डज नॉट होल्ड या डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब तो एक ही है। तो यहाँ पे दो इस तरह की ऑप्शंस क्यों दी गई हैं। डज नॉट होल्ड हम तब भी यूज़ करेंगे, यानी कि एक प्रॉपर्टी हमारे पास तब होल्ड नहीं कर रही, यानी कि उसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड का आंसर जब इक्वल आए तब हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। लेकिन एसोसिएटिव में हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो तो डॉट प्रोडक्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसमें हम डॉट प्रोडक्ट ले ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे इसकी बेस्ट ऑप्शन जो है ये डज नॉट एग्जिस्ट वाली होगी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जी, डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम ऑफ फॉर विच एंगल। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास किस एंगल पे
मैक्सिमम आंसर आता है। 0 डिग्री पे हम जब cos 0 लें तो ए बी cos 1 हो जाएगा, तो ए बी यानी कि हमारे पास ए डॉट बी का आंसर ए बी मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। 90 पे जब परपेंडिकुलर होते हैं तो हमारे पास cos 90 0 होता है, तो हमारे पास आंसर मिनिमम आता है। 180 पे अगर हम देखें तो 180 पे भी मैक्सिमम आता है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि cos 180 -1 होता है। और डी ऑप्शन हमारे पास बहुत ए एंड सी। अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ए पे भी हमारे पास मैक्सिमम आंसर आ रहा है, सी पे भी मैक्सिमम आ रहा है, लेकिन सी में हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। हुआ हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन हमारे पास इन दोनों ऑप्शंस में हमारे पास आंसर मैक्सिमम आ रहा है, और पूछा हमसे गया है कि मैक्सिमम एंगल किस चीज़ पर है। तो इस केस में हम जो है बोथ ए एंड सी यानी कि ए और सी है, 0 पे भी और 180 पे भी हमारे पास आंसर मैक्सिमम होता है। अगर वो पूछता है कि डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम फॉर विच एंगल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन हमारे पास खाली 180 आता। और अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में पूछता तो देन खाली 0 डिग्री आता। तो ये था हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स और उनसे रेलिवेंट कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट बातें जो हमने इस लेक्चर में सीखी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा समझ आया होगा। आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।